बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे तमाम व्यूअर्स जो कि हमें यूट्यूब पे हमारे चैनल पे देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं और या किसी भी वसातत से आपको लिंक मिला। मेरा नाम प्रोफेसर अना मुबस्सिर रज़ा है और आज की डिस्कशन में हमें ज्वाइन किया है मिस आमना नेमत ने। ये आमना एक खुद से स्ट्रगल की कहानी है, एक लंबी दास्तान है जो रुके नहीं, मेहनत करते रहे, कहाँ तक इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, कैसे किया कि इन्होंने पूरे पंजाब में मेरिट नंबर 64 पे फॉल किया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पीपीएससी के रिटन को क्वालिफाई किया, इंटरव्यू को क्वालिफाई किया। आमना की कामयाबी मेरे लिए एजाज़ की बात इसलिए भी है कि आमना मेरी डायरेक्ट स्टूडेंट हैं, मेरे बैच में थी, मेरे से इनकी जो है वो क्लासेस इनकी चलती थी। प्लस बहुत सी चीज़ें नए आने वाले एस्पिरेंट्स क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे करना चाहिए, कैसे स्टेप लेना चाहिए, आमिना ने कैसे किया और अगर आमिना कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? कहाँ-कहाँ पे मुश्किलात आई, कहाँ पे रुके, कहाँ कैसे थके, कैसे मूव ऑन किया और एमओसीसी ने इनको कहाँ तक हेल्प आउट किया? इन तमाम चीज़ों के लिए हमने आज रिक्वेस्ट की है मिस आमिना से। मिस आमिना, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस आपको आपकी कामयाबी के लिए। Walaikum Assalam, sir. Thank you so much. Thank you so much for this my हुँ, introduction कि आपने इसको कितने अच्छे से मतलब बयान कर दिया है सारी चीज़ों को। तो ये यू एक डिज़र्व बड़ा इट। सिंपल सा सफ़र था। हुँ, अल्लाह हुँ। का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इस नेमत से इसमें मेरे उस्ताज़ा की आपकी काफ़ी आवाज़ इतनी मेरी थोड़ी मेहनत भी थी, डिस्टॉर्ट हो गई थी, लेकिन डिस्टॉर्ट बाय थोड़ी-सी टाइम आवाज़ हो गई थी। जी, जी। यस सर। अभी 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 ठीक है, ठीक है अभी सर? ठीक है। जी, जी, प्लीज़ अभी ठीक है। तो मैं बड़े सादा से अल्फाज में अपनी इस पूरी कहानी को बयान करूंगी। मैं कोई मतलब यहाँ पे जो है वो मैं अपने सर से और अपने ये बाकी जो सुनने वाले दोस्तों से बिल्कुल आम अल्फाज में जो है ना वो बयान करना चाहती हूँ कि किस तरह जिस तरह हम अपनी आम जिंदगी में रह रहे होते हैं और हमारी सबकी जो कहानी है वो सेम ही होती है। हमारा जो हुँ, स्ट्रगल हुँ। लेवल है वो मोस्टली 95% लोग जो होंगे वो उनका सेम होता है। 5% लोग होते हैं जो शायद अल्लाह ने उनको पहले से ही चुन लिया होता है, जो हुँ, हुँ। जिनको हम कहते हैं कि वो गिफ्टेड होते हैं, जिनके पास हर चीज होती है। तो हुँ, मेरा हुँ। नाम इस नाम से हूँ कसूर। मतलब मेरे गांव में अब ये कह सकते हैं कोई सिर्फ एक कोई आने जाने वाली। तो यहाँ हुँ, से हुँ। पैदल मतलब आपको हायर जाता है। उसके बाद अ, अगर आपने कॉलेज जाना है तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो आप यहाँ या कहीं जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस कसूर में है। तो ओके। इसी तरह मैंने मैट्रिक किया, फिर मैंने इंटर किया है, उसके बाद मैंने वहीं से ग्रेजुएशन किया। फिर एमए के लिए एक बहुत बड़ा जो था ना कि अब एमए करना है या नहीं करना है, या किस सब्जेक्ट में करना है, ये हुँ, बहुत हुँ। मसला था। लेकिन फिर वही अगर आपके साथ उस्तादजा हो ना, अच्छे टीचर्स आपके पास हैं, तो मैं कहती हूँ कि वो एक हुँ। बहुत बड़ा एसेट है। तो मेरे सर ने कह दिया भाई से कि ये एमए इंग्लिश कर लेगी, और उनके ये अल्फाज थे कि ये कर लेगी, ये मुझसे अच्छे नंबरों से करेगी। ठीक है, तो वो हुँ, हुँ। बहुत वर्दी टीचर है मेरे सईद साहब। उन्होंने ये मुझे सजेस्ट किया, और उसके बाद फिर ये लेक्चरशिप वाली जो है वो जर्नी स्टार्ट होगी। उससे पहले मुझे पता दैट्स भी नहीं ग्रेट, होता था कि लेक्चरार दैट्स ग्रेट, होते क्या हैं, और दैट्स ग्रेट। सो एक टीचर मैंने आम कभी से सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब आम से विलेज से इसका मतलब है कि मुश्किलात जितनी भी हों, मीनवाइल आमिना आपकी आवाज़ 2-3 दफ़ा डिस्टर्ब हुई, अगर आप यस कोशिश करें कि ये यस सर अगले क्वेश्चन पे ना हो। अच्छा, यस मीनवाइल सर आमिना जब अपनी स्टोरी बता रहे थे, आप सब देखिए कि हम लोग मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कामयाबी और नाकामी दोनों में एक ही फ़र्क होता है। कामयाब इंसान के पास जो है और नाकाम इंसान के पास चीज़ें दोनों के पास इक्वल होती हैं। नाकाम के पास एक लंबी फ़हरिस्त हुआ करती है, मैं ये काम इसलिए नहीं कर सका कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास ये नहीं यस था, मेरे सर पास ये नहीं था। और कामयाब के पास भी मसाइल बहुत होते हैं, जैसे आपने बताया कि स्कूल, कॉलेज जाने के लिए बड़ी मुश्किल और पैट्रियार्कल सोसाइटी में यू विल हैव टू मैनेज अप ऑल द थिंग्स दैट यू आर ऑन। यस तो ये सर चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन कामयाब के पास एक वजह होती है चीज़ों को कर गुज़रने की और वो कर गुज़रता है और जैसे आमना ने इसको कर दिखाया और आज हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे एमओसीसी जो 191 लेक्चरर्स को पैदा कर चुका है अभी तक। हमने आमना से रिक्वेस्ट की और इन्होंने हमें टाइम दिया। आई एम श्योर कि
ये ऑनर उन तमाम के हिस्से में भी लोगों में आएगा जो कि इसको सुन रहे हैं, और एक दिन हम उन्हें भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे। आपको कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं मिस आमना। एक यस सर। कंसेप्शन है, एक क्वेश्चन पाया जाता है, लोग ये समझते हैं कि किसी ने एमए इंग्लिश किया, जैसे आपका, मैं इस इंटरव्यू से पहले आपकी वो ट्रांसक्रिप्ट देख रहा था कि आपका 3.43 सीजीपीए है, आपने अच्छा ग्रेड यस रहा, सर। आपका ओवरऑल सारी की सारी चीजें। तो क्या यस सर। ये एक जो र्यूमर है कि यू जस्ट नीड टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ योर ओन यूनिवर्सिटी टू क्वालिफाई द पीपीएससी, डू यू थिंक ये सच है? हमें अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ते हैं तो पीपीएससी कवर हो जाता है, या ये एक ऐसा झूठ है कि जिससे हमें जितनी जल्दी निकल सके तो हमारे लिए बेहतर होगा? एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है ना वो कवर करने से आप, मेरा ख्याल है कि कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। बिकॉज चीजें हम्म। काफी ज्यादा जो है वो चेंज है। पंजाब यूनिवर्सिटी को देखें तो उसका सिलेबस डिफरेंट होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का डिफरेंट है। तो ये एक अमेलगमेशन हो जाती है सारी यूनिवर्सिटीज की। वो आप उसको एनालिस्ट करें। अगर मतलब जैसे मैंने तो आपको ज्वाइन किया हुआ था, वहां से मुझे चीजें स्ट्रक्चर्ड मिल गई कि मतलब आपने पहले हम्म। नॉवल स्टार्ट किए हैं तो फलां फलां यूनिवर्सिटी में ये वाला है, तो आपने सबको करना है, और डेटा भी मिल रहा था साथ साथ, तो इजी हो गया था। तो अदरवाइज आपको एनालिस्ट करना पड़ता है। जब पहले मैंने 2020 का भी मैंने दिया था टेस्ट, मैं उसमें इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो उसमें खुद मैंने मतलब की थी चीजें एनालिस्ट। तो फिर वो ये था कि उसमें टाइम, आपको भी पता है, बहुत कम टाइम मिला था हमें। मतलब एक सवा मंथ के बाद टेस्ट हो गया था, तो वो चीजें मैं उस तरह से ऑर्गेनाइज करके ना उनको लेके चल नहीं सकी। तो सिर्फ एक ओके। यूनिवर्सिटी से अगर आप कहें ना, तो ये मुझे तो लगता है कि इस तरह से नहीं हो सकता, और ना ही मेरा हुआ था। तब भी मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को देखा था, और अब तो अल्लाह का शुक्र है कि सारी ही देखी थी। कोशिश थी कि कुछ भी ना रह जाए, सारा कुछ ही किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये गाइड हाँ जी। कीजिएगा कि आपने जब जॉइन किया और उसके बाद जो है वो इंटरव्यू के हवाले से भी और सारी की सारी प्रिपरेशन में भी, हमारा पेज है, आई एम श्योर कि इसका लिंक मैंने आपके सामने भी लिखा, ऑफिशियल फेसबुक पेज, आपने इस पेज को भी विजिट किया होगा या करते रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन यस के सर। यस। दौरान जो है वो। यस सर। तो क्या मटेरियल सर जो आपने मेरी देखा फेसबुक पे? सर जो मेरी रिटर्न प्रिपरेशन थी उसमें ये था कि मेरे पास तब आपको पता है कि जब आप बेरोजगार होते हैं ना, तो फी वगैरह का कोई सिस्टम हम्म। नहीं था। तो मैंने आपके यूट्यूब के जो वैसे लेक्चर्स हैं ना, जो आप मतलब ये जैसे वीडियोस हैं, जी जी। मैंने वो यूज की थी। तब मैंने फॉर्मली ग्रेट। उसको ज्वाइन नहीं कर सकी थी मैं। उसके बाद ग्रेट। भी टेस्ट मेरा इतना, मुझे लगा था कि इतना अच्छा नहीं हुआ, शायद पता नहीं मैं क्वालिफाई कर सकूंगी कि नहीं। फिर मेरे पास बाकी दो तीन एम थे। एक तो मैं ये कहूंगी कि एक टाइम में एक आपके पास गोल होना चाहिए। तो मैं हम्म। अटेम्प्ट की तैयारी कर रही थी, तो मेरा काफी ज्यादा फोकस उधर भी था। फिर मैंने कहा कि चलो हम्म। ये हो जाए, लेकिन मेरी, क्योंकि मैंने सीटीए काफी दफा की, तीन चार दफा की, 2017 से 2021 तक कंटिन्यूसली, मतलब मैं इस फील्ड में थी। तो जो ओके। जो मेरी फ्रेंड्स के मुझे मैसेज आते थे या मतलब टीचर्स के आते थे, तो फिर मैं कहती थी कि नहीं, एक दफा सीट सिक्योर हो जाए तो बाकी चीजें, फिर फाइनेंशियली काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी मुझे। तो फिर मैंने एक दफा जॉब छोड़ के तो काम शुरू कर दिया। टेस्ट के प्रिपरेशन के दौरान मैंने आपके मतलब यूट्यूब चैनल से ही मैंने वीडियोस उठाई। मतलब उसमें मुझे काफी मेहनत भी लगती थी। डेफिनेटली ग्रुप में वैसे आता है मटेरियल, वो मैंने बाद में जब ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर लिया, यहाँ से मुझे इजी था। तो मतलब आपको चीजें ऑर्गेनाइज हम्म। लिखी हुई मिल रही है, आपने वो सारा टाइम पढ़ने में गुजारना है। तो मैं उनको देख के रजिस्टर पे लिखती थी मैं आपकी वीडियोस को। मतलब वो मैंने लिख के कुछ तीन चार रजिस्टर मैंने 200 वाले जो होते हैं वो बनाए। लेकिन इंशाल्लाह वो आगे काम आएंगे, वो रायगा तो नहीं जाएगी मेहनत। तो रिटर्न में फिर भी इतना अच्छा स्कोर नहीं था, मतलब फोर्टीज में ही रहा। अल्लाह का शुक्र है कि क्वालिफाई हो गया। कि इंटरव्यू के टाइम में मैं कहूँगी कि हम अक्सर ये लाइन सुनते हैं कि इंटरव्यू ही डिसाइसिव रोल प्ले करता है। तो डेफिनेटली मेरे केस में भी इंटरव्यू ने ही डिसाइसिव रोल प्ले किया है। और मेरा केस ये था कि 5 को रिजल्ट आया था, 3 को मैंने एमओसीसी को ज्वाइन किया था फॉर्मली, और वो भी अपनी एक फ्रेंड से मैंने डिस्कस किया कि यार इस तरह से ना मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहती हूँ। और कंसेशन पे आपने वो 50% ऑफ लगाया हुआ था कोई। तो वैसे ही मैंने आपका मैसेज देखा। दैट इज मतलब शायद किसी सुनने वाले को लगे कि ये शायद प्री प्लान कोई बात है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, मैंने कहा फातिमा यार इस तरह से है तो भी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। शी सेड हम्म। कि चलो कोई बात नहीं, मैं पे कर देती हूँ आपको। पेमेंट भी उसने की है, अभी तक मैंने उसको दिए नहीं है पैसे। तो ओह, वो आई सी। उसने कहा कि चलो कोई नहीं।
ये हमारे करो बेसिकली जो तैयारी, तुम फ्री हो स्कॉलरशिप कभी। हैं और जो दूसरी चीजें हैं, इन्हें जुनैद साहब मैनेज करते हैं, और जुनैद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यस वो भी सर। इसको लाजमी सुने। तो बिल्कुल ठीक है, हमारी अक्सर जो है वो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपकी फ्रेंड ने जो है आपके इंस्टीट्यूट की पे किया, और इंस्टीट्यूट ने उन दिनों जो है वो 50% ऑफ जो है वो चल रहा था, और आपने तब हमें ज्वाइन किया। दैट्स ग्रेट। यस सर, और ओके। ये बात ग्रुप में किसी को नहीं पता, मतलब कभी इस तरह से कोई मेरी डिस्कशन हुई ही नहीं किसी से। अभी मैंने 3 को उसको ज्वाइन किया है और 5 को रिजल्ट आ जाता है और मैं बच्चों को पढ़ा के कमरे में जाती हूँ तो मुझे अपना नाम नजर नहीं आता। एंड आई स्टार्टेड ट्राइंग कि इस दफा भी नहीं हुआ। तो कुछ सीएसएस का मेरा इंग्लिश ऐसे का पेपर अच्छा नहीं हुआ था तो मुझे कुछ उसकी टेंशन थी। मैं कहती थी कैसे ना कैसे ये बैलेंस हो जाए, मुझे कोई उसका ना पूछे कि वो कैसा रहा। तो मेरी हम्म। सिस्टर आई एंड शी सेड कि ये देखो है तुम्हारा नाम, ये देखो तो सही 70 पे तुम्हारा नाम है। और मुझे ये था कि मेरा दिल जरा हल्का है कुछ मामलात में, तो मुझे लगा शायद वो मुझे कंफर्ट करने के लिए ना ये कह रही है। तो उतनी देर में मुझे फातिमा की कॉल आई कि देखो वो तुम्हारा नाम है। देन मुझे लगा कि वाकई होगा, फिर मैंने दोबारा देखा। अदरवाइज मैं सोच रही थी कि देखो मैंने फातिमा से भी एहसान ले लिया है और काम मेरा बना कोई नहीं है, फिर फौरन अच्छा, मैंने ये आपको ज्वाइन किया। मॉर्निंग फातिमा से, और ये कोई आपकी दोस्त है, और यकीनन फातिमा भी इस सेशन को देख रही होंगी जब आप इन्हें फॉरवर्ड करेंगे ये सेशन जो है। सो फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आमना नेमत फ्रॉम डेफिनेटली आवर शी विल साइड। वॉच काफी। ओके। यस सर, यस सर। ओके। यस, हम ओके सर। हम ना आपके बिहाफ पे जो है वो फातिमा को जो है वो विश कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत से केसेस होते हैं। एमओसीसी की अपनी स्कॉलरशिप भी एग्जिस्ट करती है, मुश्ताक स्कॉलरशिप, यस बट सर, उनका क्राइटेरिया ये होता है, हमने हर बैच में 5 से 6 के करीब सीटें होती हैं, वो उनके लिए जरूर यस लेते हैं। सर, बट फातिमा ने यस आपको सर, सपोर्ट किया, फातिमा डिजर्व अप्रिसिएशन। यस सर। शी इज वेरी प्रीटी एंड शी इज हैविंग वेरी सॉफ्ट हार्ट। मुझे दोस्त अल्लाह ने अच्छे दिए हैं सर, मैं अल्लाह के दिल शुक्रगुजार हूँ। मुझे माँ बाप अच्छे मिले, मुझे असातिज़ा भी अच्छे मिले और मुझे दोस्त भी अच्छे मिले दैट्स ग्रेट। तो अब हमेशा। आप 70+ से शुरू होगी। आई एम श्योर कि आप फातिमा को एक अच्छी सी ट्रीट भी देंगे, और फातिमा को उनका लोन भी जो अब बढ़ चुका है डेफिनेटली वो सर, आप पे आई करेंगे। डू सर। डेफिनेटली सर, ऐसा होगा। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि उसके बाद मेरा चूंकि लाहौर था मरकज, तो ट्वेंटी हम्म। एट को मेरा इंटरव्यू था। आई वॉज हैविंग ओनली 20 days फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। उससे पहले ओके। मैंने अक्लमंदी का ये काम किया कि प्रीवियस के वो जो पहले बच्चों के इंटरव्यू हो रहे थे, किसी दिन मुझे ऐसे ना हो जाता था कि शायद पास हो जाएगा, मतलब एक दिल में था। फिर मैं कहती थी अलग कर देना, बस पास हो जाए, मेरा क्वालिफाई हो जाए तो आगे मैं देखूंगी। देन मैंने आपको ज्वाइन किया और फिर उसके बाद जो एक फिनोमेना होता है ना वो ये होता है कि जब दिन थोड़े हों आपके पास, आपको ऐसा लगता है बस मैंने मर जाना है। अगर आप अकेले तैयारी करें तो डेफिनेटली आप 80% मरे हुए होते हैं। बट व्हेन तो यू हैव अ आपने कैसे प्लेटफॉर्म इसको लाइक एमओसीसी। कैसा आपने, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इंटरव्यू के हवाले से आपके काफी इश्यूज थे, तो जब आपने यस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आपके साथ कॉपरेशन कैसा रहा, क्वेश्चंस को आंसर कैसे किया जाता रहा, और क्या मॉक सेशंस भी आपके कोई कंडक्ट हुए, और अगर हुए तो मॉक सेशंस में जो है वो आपका रिजल्ट क्या था, और मॉक आसान थे या पीपीएससी का इंटरव्यू आसान था? सर, डेफिनेटली मैं इसी चीज की तरफ आ रही हूँ कि 3-4 दिन तो हम्म। मैंने सुना, मतलब मेरे जो बाकी साथी थे आप उनका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे और मैं मतलब सुन रही थी उसको। फिर मेरा क्योंकि टाइम कम था, मेरा एक ही मॉक सेशन हुआ था लेकिन वो काफी डिटेल्ड था, अच्छा था। एंड आई गोट 68 स्कोर और मुझे उससे थोड़ा हो गया था। आई वॉज हैविंग एन इशू कि मुझे काफी मतलब 1 ईयर प्लस टाइम हो गया था कि मैं सिर्फ घर थी और इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था लोगों के साथ। मतलब आप स्टूडेंट्स के साथ भी नहीं है और घर में भी गाँव होता है वही था। तो मुझे ये था कि ये ना हो कि जब मैं बोलूँ तो उसमें मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हूँ, उस वजह से मैं काफी ज्यादा टेंस थी। मैंने आपको शायद 100 मैसेज कर दिया होगा कि सर ये मेरा करवा दे, मॉक पहले मेरा करवा दे। पता नहीं मेरे से बोला जाएगा कि नहीं। तो ये मैं हम्म। कहूंगी कि एमओसीसी वाला जो था वो प्रीटी टफ था मेरे लिए। आई गोट ओनली 68, हम्म। लेकिन फाइनल वाला जो था वो मेरे लिए काफी इजी रह गया था बिकॉज प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो गई थी। 20 days मीन्स यू हैव लेसन 20। एक दिन में 3-3 लोगों का मॉक होता था। हम्म। मैंने 49 मैंने सुने हुए थे और एक मैंने दिया हुआ था मॉक। ठीक है, तो वो जो हम्म। आप सुनते हैं ना वो भी काफी अच्छा, मतलब आप खुद को ये एनालिसिस कर रहे होते हैं उस टाइम में कि अच्छा सर ने
इसने ये जवाब दिया, सर ने इसको ऐसे गाइड किया, मैं देती जवाब तो मेरा ऐसे होता है जवाब और मेरा सही हो जाता है, या मैं इस जगह पे गलत होती हूँ। तो वो हम्म काफी ज्यादा हेल्पफुल था। और प्लेटफॉर्म से मुझे जो एक और जो बेनिफिट मिला वो ये है, बल्कि वो सबको ही मिलता है जो भी ज्वाइन करते हैं, और जो ज्वाइन करेंगे उनको मिलता रहेगा। गूगल पे आप लिखते हैं ना कि व्हाट इज एलिट्रेशन, तो हम्म आपको ये तो डेफिनेशन तो मिल जाएगी ना, लेकिन ग्रुप में आप मैसेज करते हैं ना कि व्हाट इज एलिट्रेशन, और आपने उसी तरह से एग्जैक्ट प्रीवियस कोई क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया है, तो वहां पे सर आपको इस तरह से आंसर कर रहे होते हैं कि उसकी एग्जाम्पल भी देंगे, उसको तीन चार तरह से वो बताएंगे, और बाकी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छा मतलब आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। और एक बंदे को जो हौसला रहता है ना कि मतलब अच्छा मैं सिर्फ नहीं हूँ, बाकी लोग भी हैं, हम्म और ये देखिए ये मुझसे कम वाले भी हैं और मुझसे अच्छे वाले भी हैं, आपको एट अ टाइम वो एंथुजियाज्म जो होता है वो आपका बिल्डअप होता है, और साथ में मतलब आपको लग रहा होता है अच्छा ये देखिए मैं अगर 68 में स्टैंड कर रही हूँ कि कुछ लोग 50s में भी आ रहे हैं। फिर ये एक होता है कि नहीं भी 70 में भी तो है ना मेरा, उनके साथ भी कंपटीशन है, वो एक आपके अंदर जो है ना पॉजिटिव स्ट्रगल होती है वो कंटिन्यू रहती है। और वो 20 दिन ही मुझे जो है ना उस पे काम करना पड़ा, एंड आई गोट 80 मार्क्स इन इंटरव्यू। अगर मेरे इंटरव्यू में 80 मार्क्स नहीं होते, दैट दैट आई एम क्वाइट श्योर कि ये थर्ड हाईएस्ट मार्क्स है। ये जो हमारे अभी जितनों का रिजल्ट है ना, 84 हाईएस्ट है, और उसके बाद 82 है, और उसके बाद 80 है, जो कि मेरे और सब हम्म में भी और भी लोगों के होंगे। तो अगर ये 80 ना होते, मुझे ख्याल आता है अगर मैंने ज्वाइन ना किया होता या मैं उसको वैसे ही लेके बैठी रहती तो शायद, और मेरे पास ये ना होता मतलब। तो रिजल्ट्स कुछ और हो सकते थे, लेकिन तो ऐसा नहीं हुआ। और मैं डेफिनेटली यही कहूंगी कि आपके पास। 80 यस 80 सर। स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। इट्स अनबिलीवेबल। और यहाँ पे ये एक यस क्वेश्चन सर। रहा कि हमारे पास जितने भी इंटरव्यूज हुए, मॉक इंटरव्यूज में एक मिथ पाई जाती है, कहा जाता यस है सर। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एमओसीसी के इंटरव्यूज मुश्किल लगते हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहता हूँ, अगर आप मुझसे 60 मार्क्स ले जाते हैं, आप एक्चुअल में आप अपने असल इंटरव्यू में इट मीन्स के 80 तक जो है वो जाते हैं या 75 पे जाते हैं। जाती और है। यस हमारे सर। स्टूडेंट्स यस को सर। ये भी पता होता है, हम ये भी बता देते हैं कि 60 आए तो उसका क्या मतलब है, 70 आए उसका यस क्या सर। मतलब है, और 80 आया उसका क्या मतलब है। यस सर। और काफी ज्यादा मतलब उसमें आपकी जो मिस्टेक्स होती है ना वो तभी हाईलाइट होती हैं जब आप आंसर कर रहे होते हैं। मतलब मुझे, मैं उसको सेंटेंस बनाती थी, आई आई लव हेमिंगवे और ये वो, और वहां पे जाके एक तो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह आपकी हेल्प करता है। मेरा जो इंटरव्यू था, अगर मैं अपने क्वेश्चन शेयर करूँ ना सर, तो वो हम्म नहीं करता, या शायद वो लिखूं उनको तो वो वैसा हो जाए। मतलब मेरा जो ही शुरू हुआ एक्सपीरियंस आई वाज हैविंग डेफिनेटली, उसमें अपने हॉबीज भी बता दिए जब उनको, और उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने कहा कि मुझे जो लिटरेचर में इंस्पिरेशन मिली है ना वो मुझे ये जो सेंटियागो से मिली है। मेरे दिल में ये था, उस वक्त भी मैं होश में थी, मतलब कमरे में जाके एक दफा आपको हम्म लग जाता है कि पता नहीं आप हैं कि नहीं नहीं है, तो मैंने कहा हम्म चलो मैं कह देती हूँ शायद इसमें से कुछ पूछ लें वो। तो वो हम्म मैडम ने मेरे से मतलब इसी से क्वेश्चन शुरू कर दिया, एंड शी ट्राइड हार्ड टू कंफ्यूज मी, बट मैं भी फिर मैंने कहा अभी अब मैंने भी तैयारी की हुई है तो उसके मतलब वो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे पूछ रही थी जैसे कि मिस्टर चिप्स है, तो वो हम उसको क्यों पढ़ा रहे हैं, तो एज ए सेड कि ये पुलिस मेकर्स ने मतलब ऐसे किया हुआ है, एंड देन शी सेड कि मिस्टर चिप्स तो जो है वो एक बड़ा एवरेज हम्म टीचर था, तो आप कैसे कह सकती हैं। लेकिन ये चीज, हालांकि मैंने 10 दफा मिस्टर चिप्स पढ़ाया हुआ है बच्चों को कॉलेज में, और हम्म कभी मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया, और ना कभी मेरे जहन में आया। ये कुछ उसातिजा की, माँ बाप की, दोस्तों की हम्म दुआएं थी जो मैंने उसको मतलब उस टाइम हैंडल किया। मैंने कहा मैम, एक टीचर होने के लिए जो है ना वो इंटेलिजेंट होना बाद में मैटर करता है, हम्म, बट डिसिप्लिन और एंथुसियाज्म और वो पैशन दैट मिस्टर चिप्स वाज हैविंग, दैट इज मच नीडेड। तो एंड देन शी स्माइल्ड उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह। लगा कि ये ट्रम्प कर देगी तो उसके बाद मैडम ग्रेट। के कुछ मतलब पोस्ट कॉलोनियल जो एरा मुझे हमेशा से ही खौफ लगता है, तो उसमें से उन्होंने पूछा मुझसे, तो मैंने जिनमें एचबी का नाम लिया, एंड शी सेड कि नहीं एनी अदर, और फिर मैंने अहमद अली का नाम लिया। तो उसने फिर मैडम ने मेरे से पूछा उसका ये ट्वाइलाइट इन दिल्ली के बारे में कुछ दो चार क्वेश्चन किए। उसके उससे पहले उन्होंने मेरे से लेक्चर मेथड का पूछा कि आप कौन सा मेथड ऐसे पढ़ाने के लिए आप कौन सा
मेथड जो है वो यूज करेंगी। वो मैंने उन्हें मतलब बताया कि मैं इंडक्टिव से स्टार्ट करती हूँ। वो हमारी मतलब ये मॉक सेशन में काफी ये डिस्कशन भी सारी होती हो थी। चुकी हुई थी डिस्कशंस। अच्छा यस हमने सर। नियमित ये जो हमने जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तकरीबन तकरीबन, और हमने ये भी देखा था कि इंटरव्यू को कैसे अपनी डोमेन में लेके आना है, यस कैसे सर। लेके चलना है। प्रीवियस क्वेश्चंस को शेयर यस किया सर। जाता था, जो बाकी लोग थे जो फीडबैक सेशन होता था मार्क्स देने के बाद कि आपने क्या करना था यस क्या सर। नहीं करना था। ये सारी की सारी यस सर। एक्टिविटीज जो हैं वो हेल्पफुल रही। हमने आपसे काफ़ी चीज़ें यस जो है वो सर। डिस्कस की। नए आने वाले एस्पिरेंट्स ने आमना नेमत को सुना, आमना नेमत की स्ट्रगल्स को भी सुना, इन तमाम चीज़ों से जो है वो देखा। हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस 2-3 आपसे लेना चाहेंगे, और अगला क्वेश्चन जो है वो ये होगा कि इस जॉब में आने के बाद मिस फातिमा के पैसे वापस करने के साथ-साथ आपके और क्या प्लान है? सर डेफिनेटली हैविंग मतलब इन द प्रीवियस ईयर आपकी वर्क आवाज़ करना कट रही है, है जब आप सिटी आपकी होते आवाज़ हैं ना। कट रही थी। यस सर। जी, अभी ठीक है। हेलो हेलो। यस सर। जी, 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 मैं यही जी, अभी बता रही ठीक है। हूँ कि पहले से ही माशाल्लाह बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म और एक जज्बा है। इस पे कुछ काम किया भी हुआ था, अभी भी है कि इंशाल्लाह बाकी जो लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, बिकॉज इस फील्ड में हार्ड वर्किंग लोगों की काफी ज्यादा जो है ना जरूरत है। इतनी जरूरत है जितनी जो है ना वो पेशेंट्स को डॉक्टर की जरूरत है, बिकॉज आई वर्क इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड आई फेल्ट दैट नीड। तो यही है कि जितने बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको गाइड करना चाहती हूँ, कॉलेज में अपनी प्योर और ऑनेस्ट वाली सर्विसेज जो है वो देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितनी इंशाल्लाह। मैंने मुश्किलात देखी हैं वो बाकी बच्चे जो मेरे हवाले से हैं वो ना देखें। मेरे गांव में आई वाज द फर्स्ट वन हु डन एमए इंग्लिश, बल्कि एमए ही पहली लड़की ने किया और कर भी एमए इंग्लिश लिया। और मेरे सर ने मुझे कहा था ये करने को, और एक टीचर ने कहा था कि तुम गांव में रहती हो एंड एक एवरेज फैमिली है तो बंदे को जरूरत भी होती है ना, तो वो ट्यूशन भी उस टीचर के पास भेज देते हैं कि चलो इसने एमए इंग्लिश किया हुआ है। और जो हमारे आजकल ग्रेट। ऑक्सफोर्ड के सिलेबस है या कुछ भी, वो उसको बाकी बंदे जो है ना उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो तुम कर लो आमना, अब ये आपने है कि। बहुत ढंग से चीज़ों को देखा और आपका डिसीजन बहुत अच्छा था, और डेफिनेटली हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आप डिज़र्व करते हैं जिस सक्सेस पे थे। लास्ट पे थैंक यू सो कोई मच सर। मैसेज आप देना चाहें जो एस्पिरेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं? कुछ एस्पिरेंट्स के ज़हनों में ये क्वेश्चन होता है कि यार जैसे ही हम अपनी फीस डिपॉज़िट करेंगे ऑनलाइन में, पता नहीं हमें रिस्पॉन्ड कोई देगा, नहीं देगा, कोई सुनेगा, नहीं सुनेगा। ये एमओसीसी के हवाले से कोई 2-4 चीज़ें आप बताना चाहें, और उसके बाद हम आपसे, डेफ़िनेटली आपका टाइम कीमती है, हम आपका जो है वो यस सर। इस मीटिंग को फिर ख़त्म करेंगे। तो जहां तक तो ये है ना कि फीस जमा करवा देंगे और कोई पूछेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एमओसीसी वाले आपको सोने ये ग्रुप में टर्न टर्न करते रहते हैं, अभी जागे पड़े, आपका टाइम है। आप रिटर्न के लिए जरूर जो है ना वो पहले आप रिटर्न से लेके ज्वाइन करें। मैंने उन दिनों में शायद अल्लाह ने चलो मुझे ऐसे नवाज दिया, अगर मैंने रिटर्न में किया होता तो मेरे कुछ 5 नंबर और आ जाते ना रिटर्न में, तो आई मस्ट हैव जो है ना वो 2 और 3rd नंबर पे मैं आ सकती थी, शायद फर्स्ट पे भी आ जाती। मेरे रिटर्न में मार्क्स इंशाल्लाह। कम है, तो मैं यही कहती हूँ कि आप पहले रिटर्न के लिए ही तैयारी शुरू करें। रिटर्न में आपकी काफी चीजें जो है वो इसमें हैंडल हो जाती है, और फिर उसी के साथ साथ मतलब आप एक ही चीज एक ही प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें ना, यहीं पे सारे मल्टीटास्क आपके हो रहे हैं। करंट अफेयर्स भी तैयार हो रहा होता है, 20% जीके भी तैयार हो रहा होता है। तो अभी से करें, ये ना सोचें। अच्छा मेरे केस में अब ये सोच रहे होंगे कि शायद मैंने 2-4 माह पढ़ा, ऐसा नहीं था। मैंने 2017 में एमए किया, उसके बाद से मतलब 1 साल मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया, तो तब ये जुनून था। अल्लाह का शुक्र है मैंने शुरू से इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल को पढ़ाना शुरू किया। तो उसके बाद सीटीए वगैरह करती रही, तो वो एक जज्बा था कि करना है। तो मैं पढ़ती भी थी, मतलब ये वहां भी मेरी प्रिंसिपल मैम जो है, अगर उनको वो मुझे देखती होती थी कि बाकी लोग जो है वो गपशप करते हैं, फोन पे बातें करती हैं दोस्तें, टाइम आपके पास कॉलेज में होता है फ्री टाइम, पढ़ना बहुत जरूरी हुँ। है। अगर आप सिर्फ ये इमेजिन कर लेना कि आपने लगना है और फिर शीशे में अपना मुंह देख लें कि अच्छा आप लेक्चरर लग रहता है ना, लगते हैं, फिर आप लग सकते हैं। बिकॉज ग्रेट अगर जी। आप उसको रियलिस्टिकली इमेजिन कर लेना तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, और अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। कोई थैंक भी यू कर सो सकता मच है। सर। और अगर आपने तैयारी की हो तो वहां पे आपको जरा भी डर नहीं लगता।
मेरा मुझे मेरा थर्ड नंबर था, और मुझे लगा कि मेरे अभी फर्स्ट वाली गई है तो सेकंड वाली ने अंदर जाना है कैंडिडेट ने। तो मुझे उन्होंने वेटिंग में बुलाया, तो मैं जो फोर्थ वाली थी वो आगे बैठी हुई थी। मैं उनसे कह रही थी आपके बाद मेरी, एंड शी सेड कि नहीं, अभी आपकी टर्न है तो आपके बाद मेरी है। मुझे तो वो जो काम पे टांगनी थी ना वहां पे वो भी नहीं, वहां टाइम ही नहीं मिला मुझे, और मैं डायरेक्ट कमरे में। तो ओके। 10 मिनट का हार्डली मेरा इंटरव्यू था। मेरी बाकी वहां पे जो बहनें थी उन्होंने दे सेड कि आप तो अभी गई थी, अभी आ गई। तो मुझे एकदम से हो भी गया था कि शायद मेरा टाइम मतलब कम रहा है, लेकिन फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि नहीं। और अच्छा, उस वहां पे भी परेशान नहीं होना है। मेरे 2-3 क्वेश्चन ड्रॉप भी हुए थे। जो सर थे वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब वो आपको कंफ्यूज भी उस लेवल का करते हैं जितना आप हैंडल कर सकते हैं। और दो चार और भी मिथ्स होती हैं कि एमफिल हो और ये हो और वो हो और यूनिवर्सिटी का, मैंने से तो उन्होंने यूनिवर्सिटी का पूछा भी नहीं। और अल्लाह ने अकल इतनी दी थी, मैंने खुद बताया भी नहीं कि इनको कहीं लगे ही ना कि हम्म। पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है या एमफिल नहीं है या कुछ भी। आप अपनी वहां पे मतलब तैयारी इस तरह की थी कि आपने अपनी अचीवमेंट्स ही बतानी है, कोई आपने अपना जो है ना वो ड्रॉबैक तो बताना ही नहीं है उधर। तो मुझे इवन कि मुझे बेसिक हालांकि इंटरेस्ट ही नहीं आपको आया था कि ड्रॉबैक्स बताए ऐसे हुए जो थे है कि ना। अगर आपसे ड्रॉबैक्स पूछे जाएं तो ड्रॉबैक्स कौन से बताने हैं। यस सर, यस सर। तो इवन कि मुझे उन्होंने पूछा था कि ऐसे किस लैंग्वेज का वर्ड है, मैंने पढ़ा हुआ था इसको, ये फ्रेंच का है। ऐसे मैं लिखती रही हूँ, मीनिंग आता था मुझे, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि वहां पे मुझे याद नहीं आया। बिकॉज अगर मैं फ्रेंच कह देती तो वो बेकन मोन्टेन का पूछता, बेकन वो कहीं और निकल जाते बात तो। दिस ग्रेट। दिस ग्रेट। की एब्रीविएशन आ रही थी, लेकिन करिकुलम तो आ रहा था, आगे वे वाली नहीं आ रही थी, तो मैंने उस पर भी रिफ्यूज कर दिया। तो मतलब आपका एक कॉन्फिडेंस पहले से बिल्ड हो जाता है अगर आपने तैयारी की हो। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप टेस्ट पास करके डायरेक्ट वहां जाएंगे कमरे में, तो आप में भी कुछ लोग करते होंगे परफॉर्म, आई डू नॉट डिनाई के, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकती कि कोई भी नहीं कर पाता। ये हो सकता है कोई लोग डायरेक्ट गए हो, उनकी लक इतनी अच्छी हो, उन्होंने परफॉर्म कर लिया हो, लेकिन फिर भी उनका बैकग्राउंड जरूर डिफर करता होगा मेरे जैसे स्टूडेंट से। मे भी हो सकता है वो डेली बेसिस पे या उनका कोई तीसरा चौथा हम्म। एक्सपीरियंस हो, या फिर वो किसी ऐसे अदारे में हो जहाँ पे उनकी ये प्रैक्टिसेस होती हो रही हूँ। जो या मेरे मे जैसे बी वो लोग हैं कई सालों उनके से लिए जो मैं है वो कहती हूँ कि हमारे जरूर पेज पे मेहनत करें। एमसीक्यूज हल करते यस होंगे सर, डेली बेसिस पे। यस सर, डेफिनेटली वो कर रही हूँ, कर रही हूँ तो थैंक यू तैयारी सो मच। वहां पे मतलब तैयारी के बगैर कोई नहीं कर सकता सर। ये बात तो पढ़ी थैंक यू लिखी सो है ना, मच। कोई भी नहीं कर अभी सकता। अभी यस तक सर, हमने कोई बीसीओ इंटरव्यूज किए हैं और बीसीओ इंटरव्यूज हमारे फेसबुक और सोशल मीडिया हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं, होते यस सर, रहेंगे। यस सर। सबसे अच्छा आपको एमओसीसी के प्लेटफॉर्म पे मिस आमना ने आपको ढंग से चीजें बताई। उन्होंने बताया कि कैसे अगर वो कर सकते हैं, कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस नहीं थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने किस तरह से अपने आप को मोटिवेट किया। और इवन उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने ज्वाइन किया तो अभी तक भी वो फातिमा की मकरूज हैं, जो मिस फातिमा इस कन्वर्सेशन को जब सुनेंगे तो उन्हें कम से कम याद होगा कि आमना साहिबा जो है वो वो भूली नहीं है। सो ऑन सीरियस नोट जी, आमना ने जितनी स्ट्रगल की और हमने जो इनका मूक इंटरव्यू कंडक्ट किया जिसमें इन्होंने बताया कि इनका स्कोर हमने 68 दिया गालिबन, और 68 से इन्होंने जो है वो 80 एक्चुअल वाकई में 80 जो है वो कमीशन से, पब्लिक सर्विस कमीशन से इंटरव्यू में स्कोर लेना ये बहुत बड़ी बात है। आमना, आपके लिए, आपके वो पेरेंट्स के फर्स्ट लिए इंटरव्यू था। फर्स्ट इंटरव्यू आपका कमीशन के साथ था और यस फर्स्ट में सर, ही आपका 80 स्कोर है। यस सर, यस सर, यस सर। आई एम श्योर कि जब आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब आप अप्लाई करेंगे तभी आप इंटरव्यू के लिए जरूर ज्वाइन करेंगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। अभी मैंने कहाँ जाना है, अब तो मेरे पास है ही ये प्लेटफॉर्म, अब मैं उसमें मैंने डेफिनेटली ऐड किया हुआ है, तो इंशाल्लाह। सारी चीजें मुझे मिलती रहती हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आमना नेमत साहिबा, आपने अपने कीमती वक्त दिया। आपकी वजह से वेलकम आपकी सर, आवाज को जो प्लेजर है वो सर। आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो जरूर सुनेंगे। देखने वालों से गुजारिश है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो मिस आमना नेमत से करना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब पे अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो कमेंट में नीचे जाइए, हैश टैग में हैश यूज करते हुए आमना लिखिएगा, क्वेश्चन पुट कीजिएगा। हमारी टीम जो है वो क्वेश्चन मिस आमना को फॉरवर्ड करके इनका जवाब आपके साथ शेयर करेगी। मुझसे कोई यस क्वेश्चन सर, पूछना चाहें, हैश टैग यूज करें, प्रोफेसर डॉट मुबशिर लिखिए, आपके क्वेश्चंस को मैं खुद आंसर करूंगा। मिस आमना, आपने कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। हम हमारी पूरी टीम और जितने भी देखने वाले हैं उन सब की तरफ से आपको वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो।
अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए खैर वो बात ढेरों तो है, आसानियाँ पैदा फरमाए माशाल्लाह। और आमीन आपके लिए आमीन। जो है वो कामयाबियाँ चलती रहें। आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। ख़्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफ़िज़। ओके, थैंक यू।